आप हमारे हाथ में देख रहे हैं लोहड़ी, पत्थर है। आमतौर पे अगर आप इसे देखेंगे तो ये लगेगा एक मामूली पत्थर, लेकिन ये चीज़ है जिसके बिना आपके घर में खाना नहीं बनता आज से 20 साल 30 साल पहले। इसका काम है मसाला पीसना। तो आज हम बाढ़ में नेशनल हाईवे के किनारे ऐसे 2 दुकान का दौरा किया। उनसे हमने पूछा कि क्या है इसका हाल, किस तरह से हो रही है इसकी बिक्री। तो उन्होंने क्या बताया तो हम चाहेंगे आपको दिखाना कि इस दौर में, लॉकडाउन के दौर में और मशीन के इस दौर में उनका धंधा और काम कैसा चल रहा है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम उनसे आपको मिलाते हैं। नाम क्या हुआ? हमारा नाम शिव जी। तो शिव जी, ये काम आप कब से कर रहे हैं? ये हमारे बाप दादाओं ने किया। कि हमने होश संभाला तब से हम देखे पत्थर का ही काम करते हुए। तो आप किस कास्ट से आते हैं? हम लोग कानू जो गुड़ बोलते हैं ना जी, उस कास्ट से आते हैं। तो ये आप लोग किस किस चीज़ क्या क्या बनाते हैं? इसमें जाता, सील, लोढ़ी, तो चकरी, यही सब बनाते हैं। तो जैसा अब तो मशीन का दौर आ गया है, लोग घर में ग्राइंडर मिक्सचर रख रहे हैं, तो उसमें आपके मार्केट पे क्या असर पड़ा है? बहुत मंदा चल रहा है, इसलिए मंदा चल रहा है कि अब जहाँ भी बिक्री करने जाते हैं हम लोग, तो लोग कहता है कि छोड़ो क्या होगा, तो सब पिसुआ हो मसाला आदमी यूज करने लगा, ये सब का कोई काम ही नहीं है। और क्या कीजिएगा, गरीब आदमी हम लोग हैं, कोई ऐसा व्यवसाय धंधा ना है, पैसा भी ना है कोई हम लोग दुकान कर लें, चाहे कोई ऐसा, इसी कारण हम लोग का बेटी बेटा भी नहीं पढ़ पा रहा है सब ढंग से। तो ये जो काम है सील का और ये जो तमाम चीज़ें जाता वगैरह है, तो जब से ग्राइंडिंग मशीन वगैरह आया है तब कैसा आपका काम चल रहा है? पिछले 3-4 साल में तो वो चीज़ बहुत बढ़ गया, लोग मशीन वाला सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या बिक्री है आपका? क्या बिक्री रहेगा बेटा, यहाँ तो भूखले मर रहे हैं, क्या बिक्री रहेगा। मशीन चल गया तो जानते हैं, कहता है छोटा छोटा पार्टी ले जाएंगे, उससे क्या होना जाना है। हमारा मशीन है, उसी में पीस लेते हैं। आप भी मशीन रखी हुई है? हम क्या करें मशीन रखे, हम तो सिलौटिया लोड़ी पीस कर खाते मसाला, हम कहा मशीन रखे। तो आप इसी पे पीसती हैं? हाँ, हम इसी पर पीस के खाते हैं, हम सिलौटिया लोड़ी। अच्छा, तो ये थोड़ा सा एक फ़र्क बताइएगा कि एक मशीन पे जो मसाला पिसाता है, एक मसाला इस पे पिसाता है, दोनों में क्या फ़र्क है? इससे बढ़िया, इसका बढ़िया तो और कोई मसाला नहीं, वो मसाला बढ़िया नहीं। अच्छा, जब मशीन नहीं आया था तब कैसा बिक्री था आप लोगों? हाँ, तब बढ़िया चलता था, बढ़िया चलता। और अब कहाँ चल रहा है बेटा, देख रहे इतना दिन कम गया, 10 बजने जा रहा है, वो बोरी पर आप। तो इसका रेट क्या है आपके यहाँ? जैसे ये जो 300, 400, 250। अच्छा, मतलब रेट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है? ज़्यादा नहीं। अच्छा, तो जो लोहड़ी है, एक तो ये हो गया, इसको सिल कहते हैं, जिससे सिलौटी हो गया बेटा जी, वो लोहड़ी हो गया। अच्छा, वो लोहड़ी है, तो उसका क्या रेट है? 60 रुपया है, 50 रुपया है, 70 रुपया है, 80 रुपया है, 90 रुपया, जैसा लोहड़ी। अच्छा, वो साइज पे डिपेंड करता हाँ। है। तो ये जो पत्थर वगैरह है, ये सब पत्थर पे जो छेनी चलता है, ये काम आप लोगों ने कहाँ से सीखा है? ये तो बाप दादा खानदानी है, खानदानी के खानदानी आ रहा है सर। अच्छा, ये खानदानी काम है आप लोगों का? हाँ। तो ऐसे में लगातार ये काम घटता जा रहा है, लगातार घट रहा है ये काम। आप ही बता रहे हैं जब से मशीन आया है तब से लोग कम खरीद रहे हैं। तो ऐसे में क्या उम्मीद कर रही हैं, आने वाला जो जनरेशन है आपका, जो बाल बच्चा आने वाला है, पोता नाती जो भी आएगा, तो वो लोग किस काम में जाएंगे? जैसे आप कह रही कि खानदान दर खानदान आया है ये काम, हाँ। तो बच्चा लोग क्या करेगा आने वाला? अब बच्चा लोग पढ़ा रहे हैं बाबू, पढ़ा रही हैं? पढ़ा रहे हैं बेटा, पढ़ जाएगा तो आप लोग कुछ मदद करिएगा ना बेटा, पढ़ जाएगा तो गरीब के लिए कुछ मदद करिएगा, और क्या करिएगा। तो मतलब कुल मिला के इसमें अब पैसा नहीं है, इसलिए बच्चों को पढ़ा के उसको दूसरे लाइन में भेजना चाहिए। जिसको नहीं पैसा है तो सरकार में पढ़ा सकता है, हम तो सरकारी में देते हैं पढ़ने के लिए। तो आपके समुदाय के लोग यहाँ पे कितने हैं? आप लोग किस कास्ट से बिलोंग करती हैं? हमें सब कनौजिया कानून नहीं है वो बउआ, कनौजिया, हाँ, घोड़वन साहब। अच्छा, घोड़ एगो कनौजिया कानून होता है, पत्थर कुटवा जी। अच्छा, ये समुदाय पत्थर ही कूटता है। हाँ। तो अभी आपके बच्चे लोग क्या कर रहे हैं? मतलब जो बच्चे सब यही सब काम करते हैं बाबू, और न तो बालू में, टीपू में, मजूरा में फट रहा है।
मजदूरा में खट रहा है, कोई बालू टिब्बू में खट रहा है, कोई ठेला चला रहा है, कैसे करके जी खा रहे हैं। अब क्या करें? तो एक सील बेचती हैं तो उसमें कितना पैसा बच जाता है? क्या बचेगा बेटा, दिन भर खटनी मजदूरी सब जोड़ के 50-100 रुपया बचता है, क्या बचेगा? बहुत सासाराम से लाते हैं, उतना महंगा हुए तो दे रहा है, गाड़ी भाड़ा किराया मजदूरी हुआ, उतारने चढ़ाने उसका पैसा दिलाने पड़ता है, देने पड़ता है। दिन भर काटते हैं, छाँटते हैं, बनाते हैं, देख रहे हैं ना काटते। जी जी, तो मतलब काफ़ी तकलीफ है। क्या हमसे धन इससे पौधा ये सरकारी बावन का जमीन है, अब थोड़ा सा रहा चाहे ढेर सारा, उसके आगे हम बसेंगे बेटा, लाख रुपया ले करिए। सरकारी जमीन तो नहीं है कि पड़े हुए कब पड़े। कितना देती हैं किराया? 1000 1000 रुपया किराया देती हैं इस जगह पे। तो ऐसे में अगर मान लीजिए वो मार्केट बना लेते हैं अपना, आगे रोड पे ज़मीन है, तो फिर कहाँ जाइएगा? तब क्या उपाय देखेंगे, अब क्या करें? अगर अपना घर कहाँ है आपका? हमारा घर तो नीलम सिनेमा के पास है। अपना घर है, ये दुकान है। इसके अलावा और किस किस चीज़ का काम होता है? एगो हम है, एगो हमारा गोतिया है। अच्छा, 2 ही लोग हैं यहाँ पे। और ये वो लोग हमारे हैं। ठीक, आज से मैं 3 कुर्सी से ही बेटा 3 पुश्त यहाँ। मेरा गाड़ी के राजे से ही। कैसा काम चल रहा है चाची आप लोगों का? तो बिक्री क्यों नहीं है? अब क्यों नहीं है बेटा, लॉकडाउन में कहा बता दे देता, गरीब का तो मरण हो गया। तो पहले बिक्री था। हाँ, पहले अच्छा, अब तो मशीन भी आ गया, लोग मशीन से मसाला पीटते हैं, तो उससे भी मार्केट में असर पड़ा है। हाँ, असर पड़ा बहुत, हम लोग का असर पड़ गया बेटा भी। तो पूंजी कितना लगाती हैं तो कितना निकल जाता है महीने का आप लोगों का? महीने में बेटा बहुत पैसा देना पड़ता है, किराया भरना पड़ता है। तो सरकार के तरफ से कारोबार करने के लिए कोई मदद उदद मिला है? कुछ नहीं बेटा अभी, कुछ नहीं। अभी इलेक्शन होने वाला है, नेता लोग वोट मांगने आ रहे हैं, तो किसी ने मदद का आश्वासन दिया है कि आप लोग कारोबारी लोग हैं तो आप लोगों को मदद करेंगे उठाने के लिए? कोई मदद का आश्वासन? तो ये आप लोग किस कास्ट से आती हैं? साउदी। इसमें काम आप लोगों का यही है, सिल बनाना, सिल? अच्छा अच्छा। बाल बच्चा खेला चलाता, मजदूरा में काम करता, तो मतलब काफ़ी दिक्कत है। बहुत दिक्कत बहुत। तो लोग दिन भर में कितना बेच लेती हैं? अभी तो सार कभी बिकता कभी नहीं बिकता, दूध काटने का नहीं। कोई टाइमिंग नहीं, बिकता भी नहीं भी बिकता है। लॉकडाउन में कैसा चला जीवन? लॉकडाउन में है बेटा, कैसे बाल बच्चा खाट के लाता तो खाते थे, आगे तो भूख मत थे। बहुत दिक्कत था। बहुत दिक्कत, ना बचना ना तो सारी दिक्कत हम ही लोग के हो गया। घर में भी पानी भरा हुआ है, घर द्वार भी नहीं बना है। अब आ गया है मशीन, अब मशीन के वजह से इसका बाजार खत्म होने जा रहा है। तो ऐसे में फिर क्या काम कीजिएगा? यही ठेला चला रहे हैं। तो सरकार के तरफ से किसी तरह की कोई मदद का अवसर? कोई सरकार की तरफ से 1 रुपया का मदद नहीं आया हम लोगों को। अच्छा, जैसे ये आप लोगों का काम खत्म होते जा रहा है मशीन आने की वजह से, तो इसमें कोई आश्वासन आप लोगों को कि कोई दूसरा काम आपको दिया जाएगा, कुछ और काम के लिए आप लोग तैयार हैं? सरकार मदद कर रही है, वैसा कुछ आ रहा है आपके पास? नहीं, सरकार कोई मदद नहीं कर रही। तो ऐसे में क्या उम्मीद कर रहे हैं? जैसे इस बार इलेक्शन है, वोट दीजिएगा, वोट मांगा जाएगा, आपका कारोबार घटता जा रहा है, तो क्या आप अपने जो नुमाइंदे उनके सामने बात नहीं रख रहे हैं कि आपका जो काम है बिक्री नहीं? कोई आएगा भैया मेरे पास तभी तो बोलेंगे उससे। कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। वजह आएगा 2-4-5 दिन इलेक्शन का बाकी रहेगा तो सब पहुंचेगा धड़ाक। अभी कोई नहीं आ रहा, अभी कोई गरीब को देखने के लिए नहीं आ रहा। तो ऐसे में क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, मतलब क्या चाहते हैं? क्या उम्मीद करेंगे, मेहनत मजदूरी करते उसी पर जीवन गुजारा कर रहे हैं भैया। अच्छा। और क्या उम्मीद रखते हैं, बोलिए। तो ये जो काम है इसमें एक सील बनाते हैं, तो सील का रेट क्या है? सील का रेट यही है 300, 350, 250, मतलब 200 साइज पे डिपेंड करता है। हाँ। तो ये जो पत्थर वगैरह है, पत्थर कहाँ से आता है? ये पत्थर आता है चिनार से। अच्छा, मिर्जापुर चिनार। तो किस तरह से मंगाते हैं पत्थर? ट्रक से, जैसे कोई बड़ा पार्टी है, महाजन है जो जिसके पास पैसा है,
वो लाता है अपना गिरा देता है, और वहाँ से हम लोग 10 पीस 15 पीस 20 पीस ऐसे कर एक लाते जो हैं। पत्थर आप लाते हैं तो पत्थर कितने में लाते हैं और बनाते हैं जो सामान वो कितने में बेचते थे, कितना मुनाफा होता, ज़रा इस बारे में बताइए। मुनाफा है, ये 450 का पत्थर लाते हैं हम लोग, जी यहीं 250 300 का सिलौटी बिकता है। एक पत्थर में 2 सिलौटी होता है, कभी में कभी 3 भी हो जाता है। इसके हिसाब से अगर रोज़ बिक जाए तो सर कुछ फायदा है। रोज़ बकरी तो बिकने वाला चीज़ है ना, है कि एक बार आदमी ले लेता है तो जीवन भर इसका यूज करता है। तो ये जो सिल है तो कितना बिकता है दिन भर में? कोई मतलब गारंटी नहीं, बिका 2-4 तो नहीं तो नहीं बिकता है। अच्छा, तो अगर मान लीजिए जिस दिन नहीं बिकता है तो उस दिन कैसे घर चलता है? अब वही जब बिकता रहता है वही पैसा रहता है तो खाते रहते हैं। तो एक सिल जब बेचते हैं तो उसमें कितना मुनाफा होता है? वही 150 200 कभी हो जाता है मुनाफा एक सिल। तो 150-200 में आज की डेट में क्या होगा? मतलब 2-4 को बिक गया तो कुछ हो गया। ऐसे ठेला वाला है तो कभी भाड़ा भी आ जाता है इधर उधर, तो ठेला से भी भाड़ा भी आदमी कमा लेता है। अच्छा, ठेला भी चलाते हैं आप? हाँ, ये देखो फूल वूल बनाते हैं जी। तो एक चीज़ ये बताइएगा, जो आप जो काम कर रहे हैं इससे कितना संतुष्ट हैं? कोई ज़्यादा नहीं। अच्छा, तो ऐसे में अभी इलेक्शन होने वाला है तो आप जो उम्मीदवार लोग हैं उन लोगों ने कोई आश्वासन दिया है कि आप लोगों के लिए अगर कोई चीज़ मुहैया करवाएं, आप लोगों की कुछ मदद करें, वैसा किसी तरह का कोई है? कहने वाला सर तो रोज कहता है, बराबर आता है जाता है, नेता किसका होता है, किसी का ना। कहने वाला तो रोजे आता है कि हाँ हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, और जीतने के बाद कोई झांकने भी नहीं आता है कि हाँ कोई कहाँ है कोई कहाँ ना है। और जब आपका घर कहाँ हुआ? हमारा घर सर बक्सर हुआ। बक्सर के रहने वाले हैं आप? जी। तो बक्सर से यहाँ आप लोग कब से हैं? मतलब हमारा यहाँ ससुराल हुआ। अच्छा, ससुराल है। 5 दिन से यहाँ पर आए हुए हैं, और हम लोग अपने बक्सर में कम से कम नहीं है तो 400 वोट हैं हम लोग। आज नहीं हो तो कम से कम नहीं तो 40 बरस ले उस जगह पर हैं, पर आज तक कोई सरकार हमको झोपड़ी बनाकर भी नहीं दिया। तो आप ससुराल में भी आके काम कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, क्या कीजिएगा, गरीब आदमी है वो भी, भाई गरीब आदमी हम भी हैं। तो मतलब ससुराल में आके आप काम इसलिए कर रहे हैं कि ये बिकेगा तो कुछ फायदा होगा तो आप ससुराल में भी अपने साथ अच्छे से रहेंगे, यही एक वजह है। तो आम तौर पर लोग जब ससुराल आते हैं तो इस उम्मीद से आते हैं कि ससुराल में खातिरदारी होगी, तो आपके साथ कैसा है? नहीं, बेचारा इज्जत भी करता है, खातिर भाव भी करता है, कोई दिक्कत ना होती। तो ये आप अपने तरफ से सहयोग करने के लिए बना रहे हैं? ये बैठे हैं, मन नहीं लग रहा है तो इसलिए थोड़ा काम कर देते हैं ससुराल वाले का। तो आपके पास और क्या क्या मटेरियल है, जैसे ज़रा बताइएगा। जैसे एक सील हो गया, तो ये जो सील हम देख रहे हैं ये लाल पत्थर का है, इस पे आप मछली डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये सील कितने में बिकेगा जिसमें मछली डिज़ाइन किया है? वही 300 350 ग्राहक के ऊपर है, कभी उसी हिसाब से बिकता रहता है। और जो काला पत्थर का है वो? काला पत्थर वाला ही है जी। तो काले पत्थर वाले का क्या रेट है? काला पत्थर वाला कितना के वाला बोला? बड़का पीसवा 800 का। हाँ यही सब है। बड़ा वाला सबसे महंगा आपका 800 का, उसके बाद 250 तक का आपका है मतलब। तो इसमें क्या है कि मतलब दिन भर में कोई बिक्री का तय नहीं है कि कभी एक भी बिका, कभी नहीं भी बिकता, कभी 4-5 भी बिक जाता है। तो आपका मेन बिक्री का समय क्या है? सबसे ज़्यादा किस टाइम बिकता है ये? जैसे बट्टे वालों के पास जाते हैं, सूप वालों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि छठ के समय वो बिकता है। तो आपका ऐसा कोई टाइम है? कोई टाइम नहीं, कोई भी सीजन में आपका जरूरत होगा तब ले जा सकते हैं, इसका कोई सीजन ही नहीं है। तो आप लोग इतना अच्छा क्यों बनाते हैं कि लोग ले गए तो खराबे नहीं होता है, जबकि ग्राइंडर मिक्सर ले गए 6 महीना में ख़राब हो गया, 3 महीना में ख़राब हो गया, तो आप लोग भी मोलम्मा क्यों नहीं बनाते कि 2 महीना में टूट जाए? अब वैसा चीज़ हम लोग बनाए ही नहीं, तो हम जब से पैदा हुए तो यही बनाए, पर ये भगवान के सृष्टि से चला आ रहा है। आज मशीन हो गया है, पीसा हुआ मसाला आ गया है, और इसका पीसा हुआ आप खा कर टेस्ट देखिए, और एक दुकान का जो पीसा हुआ पहले तो पॉकेट में उसको खा कर देखिए कितना स्वादिष्ट कौन सा मसाला है। पर लोग इस पर यूज नहीं करना चाहते हैं क्योंकि थोड़ा मेहनत पड़ता है। तो इसका मतलब लोग मेहनत से भाग रहे हैं? हाँ, लोग मेहनत से भाग। अगर वही डॉक्टर के पास जो पैसा लगता है आपका, शुगर हो गया या कोई चीज़ का दिक्कत हो गया, गठिया बाज हो गया,
ना काम करने से भी बहुत तरह तरह के लोग। तो आज जब डॉक्टर के पास तुम जाते हैं लोग तो क्या कहता है कि थोड़ा एक्सरसाइज करो, तो वो कहता है तो लोग करते हैं, और अपने घर में है तो नहीं करते। ये तमाम चीज़ का क्या इस्तेमाल होता है? घर में लाइट लगाइएगा ना बेटा, जी, उसमें लगता है। पंखा लगाइएगा उसमें लगता है। तो इसका क्या कीमत है? इसका 50 रुपया, 40 रुपया, 30 रुपया। तो ये किस चीज़, चूना का बनता है, किस चीज़ से बनता है? और वो मसाला है बेटा, देखिए ना, कॉफी मसाला। अच्छा, वो जो बना रहे हैं उसी से बनता है। जी, क्या बना रहे हैं? ये डिजाइन बना रहे हैं। तो इस डिज़ाइन का इस्तेमाल कहाँ होता है? ये पंखा उंखा में लगता है। अच्छा, तो इसका क्या रेट है? ये 100 रुपया दाम है। 100 रुपये का। तो इसमें कितना पूंजी लगाते हैं तो कितना मुनाफा क्या होता है, कुछ बताइएगा? इसमें यही 200-300 रुपया मुनाफा होता है, एक बोरिया लाते हैं। अच्छा, एक बोरा सीमेंट लाते हैं, उसमें से जो बनाते हैं उसमें तो 200-300 रुपये मुनाफा होता है। तो कितना बना लेते हैं एक बोरा में? एक बोरा में 8 पीस बनाते हैं। 8 पीस बन जाता है। कहाँ से सीखा ये काम? यही आप अपने आप से। और ये सील बट्टे का काम का क्या मामला है? सील बट्टे का ये तो मसाला पीसने का मामला है। नहीं, तो वो उसका बिक्री कैसा है मार्केट में आज की डेट में? बिक्री तो एकदम कुछ नहीं है, बिक्री नहीं करता। तो इसी के लिए काम बदल लिया थोड़ा सा। ये थोड़ा चालू कर दिया। ये जो काम है पहले आपका सील बट्टे का था, तो ये काम कब से शुरू किया? ये 2 साल। वजह क्यों, ये काम क्यों शुरू किया? ये नहीं चल रहे थे लोड़ी सिल्ला, तो ये चालू कर दिया। ये बिक रहा है? ये थोड़ा थोड़ा बिक रहा है। अच्छा, तो मेनली पेट पालने के लिए आपने अपना थोड़ा सा रोजगार का जो पैटर्न है वो काम बदल दिया है। पहले सिर्फ सील बट्टे का करते, तब ये भी कर दिया।